फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास द्वारा इजराइल में किए गए हमले के बाद अभी तक दोनों तरफ से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के जंगी ऐलान के बाद इजराइल की सेना और वायुसेना हमास आतंकवादियों को सबक सिखा रही है। उस गाजा पट्टी पर लगातार रॉकेट से हमले जारी हैं, जिसे लेकर इजराइल हमेशा से आक्रामक रहा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर गाजा पट्टी है क्या और क्यों इजराइल और फिलिस्तीन इसे लेकर दशकों से आमने सामने है। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा एक छोटा सा क्षेत्र है, जिसे दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। आतंकी इस्लामी फिलिस्तीन संगठन हमास गाजा से ही इजराइल पर हमले कर रहा है। गाजा पट्टी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा एक क्षेत्र है और यहाँ 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन लगभग 5500 के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो यहाँ औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब आप इस फर्क को समझिए। अब आप समझ सकते हैं कि गाजा में कितनी घनी आबादी रहती है। गाजा पट्टी में रहने वाले लोग फिलिस्तीनी हैं और इसमें रहने वाले लोगों में यहाँ के मूल निवासी और शरणार्थी दोनों शामिल हैं। शरणार्थी यहाँ 1948 में इजराइल की स्थापना और उसके बाद इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद भागकर आ गए थे और यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग उत्तर में विशेषकर गाजा शहर में रहते हैं और यहाँ की जनसंख्या बहुत यंग है। लगभग 40% जनसंख्या या तो 15 साल से कम है और साथ ही फिलिस्तीनी क्षेत्रों में जो गाजा पट्टी और इजराइल के कब्जे वाला जो वेस्ट बैंक इसमें शामिल है, पूर्वी यरूशलेम के साथ ही वेस्ट बैंक की सीमा भी इजराइल और जो डेड सी यानी कि मृत सागर और जॉर्डन से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ा लेकिन कम घनी आबादी होने की वजह से ये गाजा पट्टी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर फतह पार्टी का शासन है, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO का सबसे मजबूत गुट है, जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता देता है और अधिकांश पश्चिमी देशों द्वारा इसे फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देखा जाता है। फिलिस्तीन और कई दूसरे मुसलमान देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। 1947 के बाद की अगर बात करें तो जब UN ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांट दिया, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। इसमें एक अहम मुद्दा इसे राज्य के रूप में स्वीकार करने का है, तो दूसरा गाजा पट्टी का, जो इजराइल की स्थापना के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच, अरब देशों के बीच के संघर्ष की एक बड़ी वजह साबित हुआ है। तारीख साल जून का है और 1967 का वो साल है, जून का महीना। युद्ध के बाद इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और इसके बाद इजराइल ने 25 सालों तक इस पर अपना कब्जा बनाए रखा, लेकिन दिसंबर 1987 में गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच दंगों और हिंसक झड़प ने एक विद्रोह का रूप ले लिया। सितंबर 2005 में इजराइल ने क्षेत्र से पलायन पूरा कर लिया और गाजा पट्टी पर नियंत्रण को फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी कि PA को सौंप दिया गया। हालांकि इजराइल ने क्षेत्र रक्षा और हवाई गश्त जारी रखी। 2007 से गाजा पट्टी पर उग्रवादी इस्लामी समूह हमास का शासन है। हमास इजराइल के साथ शांति प्रक्रिया को अस्वीकार करता है और अपने अपने चार्टर में इजराइल के विनाश का आह्वान करता है। हमास के आतंकवादी बीते कई वर्षों से गाजा से इजरायली क्षेत्रों में रॉकेट से हमले करते आ रहे हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को शुरू हुआ हमला अब तक का सबसे भीषण हमला बताया जा रहा है। 2007 में जब गाजा पट्टी पर हमास ने कब्जा किया तो तब से इजराइल इसे अपना दुश्मन क्षेत्र के तौर पर इसे पूरे इलाके को देखता है और इसे बड़े पैमाने पर सील भी किया गया। इजराइल जल, थल और नभ की पहुंच को नियंत्रित करता है। हमास ने तब से इजराइल पर हमले वो लगातार कर रहा है, जिसका नतीजा अभी में इजरायली सेना के साथ 4 बड़े सैन्य संघर्ष हैं। 2008, 9, 2012, 14, 2021 में हुए हैं। इजराइल द्वारा गाजा की नाकेबंदी का एकमात्र पड़ोसी देश मिस्र ने भी समर्थन किया है। नतीजा, आर्थिक अलगाव की वजह से गाजा के हालात बदतर होते गए और आबादी का बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में जी रहा है।
15 साल से लेकर 24 साल की आयु के बीच की लगभग 40% की जो आबादी है बेरोजगार है। युवा आबादी के बीच गरीबी और संभावनाओं और अवसरों की कमी एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से हमास को वहां समर्थन मिलता रहा। इजराइल और गाजा के बीच लोगों की आवाजाही के लिए एक सीमा इरेज और एक सीमा माल यानी कि केरेम शालोम सूफा ये इसके लिए है, और इसका इस्तेमाल इजराइल या मिस्र से गाजा पट्टी तक माल ले जाने वाले ट्रकों द्वारा किया जाता है। रफा यानी कि शहर में मिस्र में प्रवेश करने वाला एक मार्ग भी है। गाजा में हथियारों को ले जाने से रोकने के लिए माल के आयात को इजराइल द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। मिस्र के साथ लगी सीमा को भी अक्सर ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि हमास सुरंगों के नेटवर्क के माध्यम से माल की तस्करी करने की कोशिश कर सके। गाजा पट्टी काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की माने तो ये लगभग 80% आबादी को प्रभावित करता है और उन कई शरणार्थियों की हालत बेहद खराब है जो अभी भी शिविरों में रहते हैं और पूरी तरह से सहायता वितरण पर निर्भर है। गाजा भी नियमित बिजली कटौती से पीड़ित है और बिजली अक्सर दिन में केवल कुछ घंटों के लिए उपलब्ध है। अब आप सोचिए स्थिति वहां पर है कैसी। पानी की कमी है और अधिकांश आबादी के पास तो पीने का साफ पानी है ही नहीं। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है और विशेष रूप से इजराइल के साथ सैन्य संघर्ष के समय अक्सर चरमरा जाती है। इस बार भी वही हुआ है और तब जब इजराइल ने यह तय कर लिया है कि हमास को खत्म कर देना है।